गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा की इस 15वें दिन में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, लीला कथा सुन रहे श्रील प्रभुपाद जी की। बटलर अमेरिका में एक स्थान है जैसे कि हम कल सुन चुके हैं कि प्रभुपाद जी का अमेरिका में आगमन हो चुका है
और वो अपने जामीन अब गोपाल अग्रवाल इनके घर की ओर निकल पड़े हैं। उनके द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि उन्हें मिला है और उस प्रतिनिधि के साथ वे बटलर की ओर निकल पड़े। अब ये जो स्थान है पेंसिल्वानिया और बटलर, ये दोनों गांव है अमेरिका के, जहां पर गोपाल अग्रवाल रहते हैं अपने परिवार के साथ। और प्रभुपाद जी अपने बंदरगाह से बाहर निकलकर एक बस में बैठे हैं और अब वहाँ से वो आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हर रोज़ आरंभ करते हैं, इस पूरे अध्याय में, इस अध्याय का नाम ही है बटलर पेंसिल्वानिया प्रथम परीक्षण की भूमि। प्रथम परीक्षण की भूमि, इसका भावार्थ या मतलब ये है कि यहाँ पर रुककर एक प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अब परीक्षण करने वाले हैं कि अमेरिका के लोग कैसे हैं, क्या उनकी आध्यात्मिकता में रुचि है, क्या उन्हें मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आएगा, मेरी अंग्रेजी भाषा समझ में आएगी, क्या वो मुझसे सुनने के लिए उत्सुक होंगे, क्या वो मैं जो संदेश उन्हें दे रहा हूँ क्या वो उन्हें समझेगा, आदि सारी चीज़ों का परीक्षण अब इस स्थान से होगा। इसलिए इसका ऐसे इस प्रकार से नाम दिया है की प्रथम परीक्षण की भूमी। जसं मराठीत आपण म्हणतो शीतावरून भाताची परीक्षा, अगदी त्याप्रमाणे एकदम उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अब यहाँ से चेक करेंगे कि अमेरिकी समाज कैसे है। और अब तक 2-3 टिप्पणियाँ प्रभुपाद जी दे भी चुके हैं अमेरिकी समाज और उनके व्यवहार के बारे में। पहला जब वो बोस्टन के बंदरगाह पर उतरे तब उनकी वेशभूषा को देखकर कई सारे लोगों ने उनकी ओर देखा, लेकिन देख के उन्होंने उनको निगलेक्ट कर दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि अमेरिका के जो लोग हैं वो इस प्रकार से अन्यों को नजरअंदाज करने में काफी माहिर है। तो पहली अपनी टिप्पणी वो दे देते हैं। एक जो भक्त होता है, एक जो वैष्णव होता है, वो अपने इर्द गिर्द होने वाले हर प्रसंग, हर चीज का बड़े ही बारकाई से आकलन कर लेता है, उसको समझने की कोशिश करता है और समझता भी है, क्योंकि उसके पास केवल ये चमड़े के 2 आंखें नहीं होते, बल्कि एक जो शुद्ध भक्त होते, वैष्णव होते हैं, उनके पास शास्त्र चक्षु भी होते हैं। और यही कारण है कि वो बड़े आसानी के साथ स्थिति परिस्थितियों का आकलन कर लेते हैं। तो इस पूरे अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी के कुछ विशेष गुण हमको दिखाई देंगे। तो वो 4 गुणों पर हम इस अध्याय में भी चर्चा करेंगे, वो 4 गुणों को हम देखेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि थोड़ा बहुत हम जो सभी वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं तो इन गुणों को अपने अंदर लाने का भी कोशिश होना चाहिए। सबसे पहला जो है कि एक वैष्णव अपने कारण अन्यों को तकलीफ हो ऐसे कभी नहीं चाहता, और उसका किसी प्रकार से ऐसा व्यवहार भी नहीं होता है कि वो ये अपने कारण अन्यों को तकलीफ में डाले। ये उसके स्वभाव में, एक उच्च कोटि का जो शुद्ध भक्त होता है या वैष्णव होता है, वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि मेरी उपस्थिति के कारण या मेरी किसी वाणी के कारण, मेरी किसी हरकत के कारण किसी अन्य भक्त को, चाहे वो अभक्त ही क्यों ना हो, भक्त की बात तो छोड़िए, अभक्त ही क्यों ना हो, उसको तकलीफ न हो, इसके लिए वो हमेशा सावधान रहता है। वो तकलीफ अपने कारण अन्य को तकलीफ नहीं होने देता। तो प्रभुपाद जी का ये गुण हमें अग्रवाल फैमिली के संबंध में व्यवहार करते हुए
प्रकट रूप से दिखाई देता है। दूसरा जो गुण हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी का दिव्य गुण, कि एक जो वैष्णव होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लेता है, अपने आप को मोड़ लेता है। अर्थात ये जो मोड़ना है वो अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने विधि नियमों के प्रति समझौता नहीं होता है उसमें, लेकिन जो भी बाहरी चीजें हैं उसको वो उससे वो अपने आप को एडजस्ट करवा लेता है। लेकिन जो मूलभूत आंतरिक चीजें हैं, जैसे साधना होगी, विधि नियमों का पालन होगा, सिद्धांतों का पालन होगा, उसके साथ कोई समझौता नहीं। तो ऐसे एक भक्त जो होता है स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को मोड़ देता है। ये गुण भी जब श्रील प्रभुपाद जी अग्रवाल फैमिली में रहते हैं तो हमको दिखाई देता है। तीसरा, एक जो वैष्णव होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो काफी धैर्यशील होता है। यहाँ पर अब हमको ये सारी चीजें दिखाई देंगी, प्रभुपाद जी का ये गुण। और संयमी होता है, वो तपाक से किसी चीज पर, किसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, या क्रोध के वश में आकर, तीव्रता आवेश के वश में आकर वो कभी कोई बात नहीं करता है, हरकत नहीं करता, व्यवहार नहीं करता है। ये भी गुण हम देखेंगे जब बटलर में कई सारे लोग प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं, अग्रवाल फैमिली के साथ उनका जो भी व्यवहार होता है उनके दरमियान हमको ये गुण दिखाई देता है प्रभुपाद जी का। मतलब एक वैष्णव को देखिए, हम बहुत महत्वपूर्ण चीजें इनमें से सीख रहे हैं। एक वैष्णव को अपने दैनिक जीवन में कैसे रहना चाहिए और कैसे होना चाहिए, अन्यों के प्रति उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये प्रभुपाद जी एक प्रकार से आचरण से हमको सिखा रहे हैं। और ये शिक्षा की सबसे उत्तम पद्धति होती है। इसीलिए आचार्य कहा जाता है, जो अपने आचरण से सिखाते हैं। और चौथा जो गुण है, एक वैष्णव चाहे वो भक्त हो या चाहे अभक्त हो, कोई दोनों से भी समान रूप से वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। भक्त हो या अभक्त हो, दोनों के साथ वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, बड़े ही आदर के साथ व्यवहार करता है। ये चार गुण हमें इस अध्याय में दिखाई देंगे। प्रसंग प्रसंग में हमको ये गुण दिखाई देंगे और वो हर प्रसंग हम लोग सुनने वाले हैं। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं। तो अब जब प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंचे हैं तो यहाँ पर अध्याय के आरंभ में ही प्रभुपाद जी का एक पत्र दिया गया है, जो कि उन्होंने सुमति मुरारजी को लिखा था। क्योंकि मैं यहाँ पर सही सलामत पहुँच गया हूँ, आपने मेरी बहुत सहायता की आदि आदि, इस विषय पर ये जो पत्र है उन्हें प्राप्त हो, उन्होंने सुमति मुरारजी को लिखा था। तो उसमें वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से अमेरिका के लोग हर तरह से समृद्धशाली है। भारतीयों की तरह वे गरीबी से पीड़ित नहीं है। जहां तक उनकी भौतिक आवश्यकताओं का संबंध है, सामान्य लोग संतुष्ट हैं और उनमें आध्यात्मिक रुचि है। जब मैं पेंसिल्वानिया के बटलर नगर में था, जो न्यूयॉर्क से लगभग 500 मील दूर है, तब मैंने वहाँ बहुत से गिरजाघर देखे थे और लोग नियमित रूप से उसमें जाया करते थे। इससे मालूम होता है कि उनमें आध्यात्मिक रुचि है। कुछ गिरजाघरों और गिरजाघरों द्वारा नियंत्रित विद्यालयों और महाविद्यालयों की ओर से मुझे आमंत्रित भी किया गया। मैंने वहां भाषण दिया। उन लोगों ने मेरे भाषण की सराहना की और उपहार के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुएं मुझे भेंट कर दी।
जब मैं विद्यार्थिनियों को संबोधित कर रहा था तो वे श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विषय में सुनने को बहुत उत्सुक थे, किंतु पादरी लोग विद्यार्थियों को इतने धैर्य से सुनने को, मेरा भाषण सुनने देने के बारे में बहुत सतर्क थे। उन्हें भय था कि उनके विद्यार्थी हिंदू विचारधारा से प्रभावित न हो जाए। किसी भी धार्मिक समुदाय के लिए ऐसा सोचना स्वाभाविक है, किंतु वे नहीं जानते कि भगवान कृष्ण की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि जंगल के आदिवासियों का और नरभक्षियों का भी सहज और स्वाभाविक धर्म है। सुमति मुरारजी को लिखित एक पत्र से। अब यहाँ पर पत्र में उन्होंने सुमति मुरारजी को सारी घटना जो भी घटी वो बताई है और वो पत्र यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। अब बटलर तक की यात्रा श्रील प्रभुपाद जी की आरंभ हो चुकी है। वे लिखते हैं अपनी डायरी में कि स्टेशन से झूमती हुई जो बस है वो बाहर निकली और मैनहट्टन के दिन के प्रकाश में आई। आकाश चुंबी, गगन चुंबी इमारतें, प्रसादों की छाया, विशाल मात्रा में जनसमूह, ट्रक और बसें चल रही थी और उसमें हमारी बस भी आगे निकल पड़ी। बस एक बहुत बड़े टनल में प्रविष्ट हुई, सुरंग में, और हडसन नदी के दूसरी ओर जा निकली। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। और जब जा निकली तब प्रभुपाद जी ने देखा कि वहां पर कई सारी तेल की विशाल टंकियां लगी हुई है, इधर उधर फैले हुए तेल शोधक की मशीनें पड़ी हुई है, तेल ढूंढने वाली जो मशीनें होती थी वो पड़ी हुई है, और मैनहट्टन शहर जो है वो बाईं ओर था और हर दिशा में 3 लेन वाली यानी 3 गलियों वाली सड़कें अलग अलग से दिखाई दे रही थी। दाहिनी ओर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नेवार का हवाई अड्डा भी वहां पर आ गया, जहां पे कई सारे जेट विमान खड़े थे और प्रभुपाद जी देख रहे थे कि बड़े बड़े फौलादी खंबे रास्ते में है वहां पर और उससे बिजली के तार यहां से वहां जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने इतना विराट दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। अब वे प्रत्यक्ष देख रहे थे अमेरिका की जीवन शैली, अमेरिका के शहर, इसको तो वे देख रहे थे कि किस प्रकार से अमेरिका की जो संस्कृति है इंद्रियों की अधिक अधिक तुष्टि करने वाली है और उद्दाम काम भावना के ऊपर आधारित है, क्योंकि ये सारी चीजें उनको दिखाई दे रही थी। और वह जो दृश्य था, प्रभुपाद जी लिखते पागलपन का था। किसी कार्य के लिए लोग बेतहाशा यहाँ से वहां दौड़ रहे थे और प्रभुपाद जी इसे ही कहते कि चूहे की दौड़। लोग एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे, हर एक का अपना अपना कुछ कार्य है। पूरे रास्ते भर में अलग अलग प्रकार के विज्ञापन लगाए गए हैं और बड़े ही चित्र विचित्र पद्धति से वो विज्ञापन वहां पर झलक रहे थे। अब प्रभुपाद जी लिखते थे कि सामान्यतः मैं भी कई शहरों में घूमा भारत में। कई बार मैं दिल्ली से वृंदावन गया और यात्रा मैंने सड़क से की थी, किंतु सड़क के किनारे में इतने अधिक विज्ञापन प्रभुपाद जी कहते मैंने कभी नहीं देखे। लेकिन यहाँ पर तो हर जगह पर विज्ञापनों की भरमार लगी हुई है। जब मैं दिल्ली से वृंदावन की ओर गुजरता, दिल्ली के सड़कों से गुजरता, यहाँ वहां से बसों में, कभी ट्रेनों में, तो मुझे कई बार खेतों में काम करते हुए लोग दिखाई देते थे, नदियां नाले दिखाई देते थे, मंदिरें दिखाई देती थी, कभी कभी गिरजाघरें दिखाई देती थी और अधिकतर लोग प्रभुपाद जी कहते कि पैदल चलते हुए दिखाई देते थे, बैलगाड़ी या साइकिल बीच बीच में दिखाई देती। लेकिन यहाँ का सारा चित्र ही अलग था। दिल्ली के बाहर भी जब प्रभुपाद जी वहां पर प्रचार के लिए जाते तो वहां पर वो देखते कई सारे कारखाने हैं, वहां पर धुएं निकल रहे हैं, लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि अमेरिका में यहाँ पर वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर बहुत से कारखाने तो है, फैक्ट्रियां दिखती हैं, लेकिन जो जनसंकुल है, जो राजमार्ग है, जो रास्ते हैं, वो टंकियां, कारखाने आदि चीजों से लदे पड़े हैं।
और विज्ञापनों के बड़े बड़े पोस्टर्स वहां पर लगे हुए हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वहां पर क्या पोस्टर लगे कि सिगरेट कैसी पी जाए, कौन सी शराब अच्छी है, कौन से होटल में मांसाहारी खाना अच्छा मिलता है, ऐसे बड़े बड़े विज्ञापन वहां पर लगे हुए हैं। और हर विज्ञान में एकदम कम से कम वस्त्रों में नारी का प्रदर्शन हो रहा है। तो प्रभुपाद जी देखकर वो समझ गए कि ये संस्कृति इन लोगों की कैसी है। अब वस्तु कोई भी हो, उसके ऊपर किसी अर्ध वस्त्रधारी नारी का दर्शन होना सामान्य बात थी, क्योंकि अब कई लंबे समय तक प्रभुपाद जी यहाँ पर अब बस में प्रवेश कर रहे हैं, उनको विज्ञापन दिख रहे, सभी विज्ञापन में ये सामान्य बात थी। प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि अब इतने विरुद्ध परिस्थिति में मुझे ये संदेश देना है कि मांसाहार मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, कृष्ण भावना का अभ्यास मैं इन लोगों से कैसे करवा पाऊंगा। और जब तक ये लोग कृष्ण भावना को स्वीकृत नहीं करेंगे तब तक तो ये लोग सुख और शांति का अनुभव कर ही नहीं सकते। ये लोग तमोगुण से अपने आप को विरक्त कर ही नहीं सकते। इन सारी चीजों को सोचकर, इन विज्ञापनों को देखकर, लोगों की दौड़ धूप को देखकर प्रभुपाद जी को दया आने लगी कि मैं कैसे इन लोगों को कृष्ण के चरणों में ले जाऊं। देखिए, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज जी ने एक वैष्णव भक्त की दया का वर्णन बहुत पहले ही कर रखा है। मैं देखता हूं कि संत महात्मा बहुत से हैं, किंतु उनकी रुचि केवल अपने मुक्ति में है। विशाल महानगरों या कस्बों की चिंता न करके वे मौन साधना के लिए हिमालय में, वनों में चले जाते हैं। दूसरों की मुक्ति में उन्हें कोई रुचि नहीं होती। जहां तक मेरा संबंध है, मैं इन सब अकिंचन मूढ़ों और दुष्कर्मियों को छोड़कर अकेले ही मुक्त नहीं होना चाहता। देखो, ये वैष्णव की वास्तविक दया होती है। वो कहते कि इन लोगों को छोड़कर मैं अकेला मुक्त नहीं होना चाहता, मैं इनके साथ, इनको लेकर जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना, आपके चरण कमलों में शरण लिए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मैं उन्हें आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण को वो प्रति बोल रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता नगरों को छोड़कर देहात की ओर बस बढ़ने लगी और लंबी लंबी सुरंगों से होकर तेजी से आगे बढ़ने लगी। बहुत समय हो चुका था, रात के 11 बज चुके थे। सारा कामकाज अब आसपास का बंद हो चुका था। केवल बड़े बड़े कारखानों से धुएं निकल रहे थे, कहीं अग्नि दिखाई दे रही थी। और इस बीच पूरे गांव में, शहरों में दूर दूर जो लाइट है, प्रभुपाद जी कहते हैं, वो चमचमाती हुई दिखाई दे रही थी। अंत में बस अपने गंतव्य पर पहुंची तो आधी रात हो चुकी थी। और आधी रात के समय गोपाल अग्रवाल वहां पर अपने बस के साथ, वॉल्क्सवैगन नाम का एक रूप का एक बस है वहां पर, तो उस बस के साथ वो प्रभुपाद जी को लेने के लिए वहां पर प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बार बार झुककर, स्वामी जी आपका स्वागत है, स्वामी जी आपका स्वागत है, ऐसे कहते हुए उन्होंने प्रभुपाद जी का स्वागत किया। अब देखिए, देखा जाए तो मूल रूप से ये भारतीय है। एक सन्यासी का स्वागत कैसे करना चाहिए, इस बात को भी वो लगभग अमेरिका में आकर भूल चुके हैं। वो केवल खाली हाथ आकर इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी उनसे बड़े प्रसन्न हैं। प्रभुपाद जी को उन्होंने अभिवादन किया तो प्रभुपाद समझते हैं कि ये गोपाल कोई अपनी ओर से नहीं कर रहा है। उनके जो पिताजी थे, जो मथुरा में बिजनेसमैन थे, उनके कहने पर, क्योंकि वे साधुओं की, स्वामियों की सेवा करने में काफी रुचि रखते थे, तो उनके कहने पर, उनके आदेश पर गोपाल ये सब कर रहा था। स्वामी जी को लेने के लिए आया था, उनके आतिथ्य की व्यवस्था कर रहा था। और ये कोई गोपाल के लिए पहली बार नहीं था। कई बार उन्होंने कई स्वामियों के लिए ऐसा जामीन पत्र भेजा था, लेकिन 99% स्वामी जी कभी वो स्वामी जी लोग कभी अमेरिका में आए ही नहीं। तो गोपाल ने सोचा था कि ये भी स्वामी जी ऐसे ही होंगे, चलो एक फॉर्मेलिटी कर दो, लेटर पर दस्तखत करके जमीन का पत्र भेज दो, जमींदार का पत्र भेज दो। वो उन्होंने किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो स्वामी जी हैं
वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि स्वामी जी पहुंचने से पहले ही उन्हें एक पत्र मिला था स्वामी जी की ओर से, और स्वामी जी की ओर से जब उन्हें पत्र मिला तो ये जो पत्र है गोपाल अग्रवाल की पत्नी शैली अग्रवाल उनको प्राप्त हुआ, और उन्होंने बड़े सतर्कता के साथ इस पत्र को खोला और पत्र खोलकर अपने पति को उन्होंने पास बुलाया, और पास बुलाकर अपने पति को पास बुलाया, वो पत्र खोला और कहने लगी कि सुनो, ये स्वामी जी आ रहे हैं। और इस प्रकार के कहकर उन्होंने लेटर दिखाया। लेटर में प्रभुपाद जी ने अपना फोटो भी सम्मिलित किया था वहां पर, ताकि पहचानने में कोई भूल न हो। और इस प्रकार से शैली जो अग्रवाल दंपति थे वो बड़े ही सीधे साधे अमेरिकी लोग थे। अब ये जो शैली थी उनकी जो पहली भेंट है, ये पहली भेंट उनकी इनसे गोपाल चक्रवर्ती से क्षमा करें अग्रवाल से पेंसिल्वानिया में एक इंजीनियर के रूप में जब वो सेवा कर रहे थे, काम कर रहे थे, उस समय हुई, और दोनों का विवाह वहाँ पर संपन्न हुआ आगे चलकर। और इनको एक पुत्र और एक पुत्री भी है, और इस प्रकार से वो यहाँ पर बटलर में आकर रह रहे हैं। और गोपाल अपने पिता के जो आज्ञा है उनके प्रति बड़े ही सजग है, अपने पिता की हर बात को वो अच्छे से मानते हैं, और वो अपने पिताजी के अनुरोध से बंधे हुए थे। और फिर इस प्रकार से उनके पास और कोई चारा नहीं था, अब उन्हें स्वामी जी को अपने साथ रखना था। अब हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी जो परिवार होते हैं वो अपने प्राइवेसी को बड़ा महत्व देते हैं, और उन लोगों को ऐसे कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाए जो अनजाना हो, और वो भी इस प्रकार से ऐसी विचित्र वेशभूषा वाला, तो उनको वो पसंद नहीं आता है। लेकिन अब इनके पास कोई और चारा नहीं था। कर्तव्य भावना के साथ प्रेरित होकर गोपाल ये सारा कर रहे थे, और गोपाल उनको वहां से लेकर उस बस में अपने घर की ओर निकल पड़े। अब जैसे वहां से निकल पड़े रात का समय, तो ये जो पेंसिल्वेनिया जीप का घर था, ये वो स्थान था जहां पर पहली बार अमेरिका का जीप का आविष्कार हुआ। तब जो जीप चलाते हैं ना, जीप चलाने, तो वो आविष्कार सबसे पहली बार वहां पर हुआ। और अमेरिका की सेना के लिए 1940 में ये वहां पर आविष्कार हुआ था। और ये जो पूरा नगर था, प्रभुपाद जी लिखते लगभग 20,000 की आबादी वाला था। तेल, कोयला, गैस, चूने के पत्थर आदि सारे वहां पर प्राप्त होते थे। गाड़ियां, रेफ्रिजरेटर आदि उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रियां वहां पर चलती थी, और वो वहां पर बनते थे। और सामान बनाने वाले, ये सब रबर के सामान बनाने वाले कारखाने यहाँ पर थे। और ये जो गोपाल अग्रवाल है यहाँ पर कार्य करते थे इंजीनियर का। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ पर 90% लोग ईसाई थे, और जो ईसाई धर्म के अनुयायी थे, कुछ प्रोटेस्टेंट थे और कुछ कैथोलिक थे। यहूदी वालों ने भी अपना कुछ यहाँ पर काम चालू कर दिया था, वे भी यहाँ पर थे। लेकिन किंतु वहाँ पर उस समय हिंदू परिवार से कोई नहीं था। पहले और अकेले ये अग्रवाल जी का हिंदू परिवार वहाँ पर बटलर में रहता था, जो वहाँ पर आकर बसे थे। जब इनकी गाड़ी बस वाल्सवैगन कस्बे में पहुंची तो उस समय लगभग सुबह हो चुकी थी, हवा काफी नम थी। देखिए कितना बड़ा यात्रा या प्रवास हुआ है श्रील प्रभुपाद जी का। जहाज से एक बस से अब दूसरी बस बदली, अब यहाँ पर पहुंचे। तो आसपास वहां पर कस्बे में देखा कि कई सारे पेपर वाले हैं, प्रभातकालीन संस्करण अपने अपने स्थानों पर जाने के लिए तैयार हैं, जो न्यूज़पेपर्स है। और वहां पर प्रभुपाद जी का नजर गया एक स्थान पर कि लाल चीन की भारत पर गोलीबारी। प्रधानमंत्री शास्त्री की घोषणा, साम्यवादी चीन संसार पर आधिपत्य जमाने को अभिलाषा करता है। और राष्ट्र संघ ने कहा है कि 48 घंटे में
भारत और पाकिस्तान को युद्ध बंद कर देना चाहिए। ऐसी सारी घटनाएं उस समय हो रही थी और वो चलते चलते प्रभुपाद जी ने वहां पर वो पढ़ लिया था पेपर में। शील प्रभुपाद जी अग्रवाल के घर पर, जो स्टर्लिंग अपार्टमेंट में था, वहां पर लगभग प्रातः 4 बजे सवेरे पहुंच गए और फिर गोपाल चक्रवर्ती ने उन्होंने वहीं पर सोफे पर सोने के लिए, सोफा जो था वहीं पर सोने के लिए अनुरोध किया। अब हो सकता है वहाँ का उनका घर काफ़ी छोटा था, छोटा रहने का कमरा था, एक भोजन का कक्ष, एक रसोई घर, 2 कमरे बच्चों के लिए थे और एक बरामदा था। कुछ ही वर्ष हो चुके थे अग्रवाल दंपति को यहाँ पर रहते हुए, अपने आप को वो काफ़ी सेटल्ड महसूस कर रहे थे वहाँ पर। लेकिन अब क्योंकि स्वामी जी सुबह आए थे, वहीं पर उनको लेटने के लिए, आराम करने के लिए कहा गया, तो प्रभुपाद जी वहीं पर सोफे पर रुके। फिर अब ये घर छोटा होने के कारण दोनों पति पत्नी को संकोच होने लगा कि ऐसे विचित्र पहराव वाले स्वामी जी को अपने घर में कैसे रखे। जो मिसेस शैली अग्रवाल थी वो काफ़ी टेंशन में आ गई। अरे अब ये स्वामी जी को कैसे रखा जाए, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, कैसे नज़रों से हमको देखेंगे और वो कितनी बातें बनाएंगे, और अपने मित्रों को, आसपास के लोगों को उनके बारे में बताना पड़ेगा हमको। ये सब सोच सोच कर ही वो बड़ी टेंशन में आ रही थी। और श्रील प्रभुपाद जो सवेरे वहां पर पहुंच गए थे, कुछ लोगों ने उन्हें देखा भी था, तो उनके दर्शकों के लिए वो उत्सुकता का विषय बन गए थे कि अरे ये कौन व्यक्ति आया है, इस प्रकार से गेरुए वस्त्र धारण किया है, बड़ी ही विचित्र वेशभूषा है। तो कई सारे लोग अलग अलग नज़र से इनकी घर की ओर देखने लगे। कई लोग आगे आंगन से गुजरने लगे उनकी ओर देखते हुए घर की ओर कि कौन व्यक्ति आ गया है। कई बार होता है ना कि हमारे घर में भी जब कोई हरे कृष्ण भक्त लोग मेहमान के रूप में आते हैं प्रसाद लेने के लिए, तो आसपास के लोगों अगर नए हो तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ये कौन आ गए हैं, कौन है। लोग आगे पीछे आकर देखने लगते हैं, अरे क्या चल रहा है इनका, कौन आ गए हैं, क्या चल रहा है। तो वैसे तो इस सारी घटना से जो शैली अग्रवाल थी वो काफ़ी विचलित होने लगी और उन्होंने शीघ्रता से अपने पति को बुलाया, कहा देखो देखो, मैं नहीं चाहती कि अपने आसपास के पड़ोसी है कुछ अटकलें लगाए, कुछ गप्पेबाजी लड़ाए हमारे बारे में। मैं तुरंत स्वामी जी को लेकर प्रेस ऑफिस में चले जाती हूँ और उनके आगमन की खबर छपवा देती हूँ। उनके उद्देश्य लोगों को पता चल जाएगी तो फिर कोई हमको पूछने के लिए नहीं आएगा, हमको अलग नज़र से नहीं देखे जाएगा और कुछ अटकलों वाली या गॉसिप वाली बातें नहीं होंगी। अब वो अगले दिन सुबह शीघ्रता से प्रभुपाद जी को लेकर समाचार पत्र के कार्यालय में पहुंच गए। प्रभुपाद देखिए, एक बच्चे की तरह प्रभुपाद जी भी कितने सहजता से उनके साथ चले गए। अब ऐसे नहीं है कि प्रभुपाद जी इनकी मनोदशा को नहीं समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे। तो प्रभुपाद जी वहां पर चल दिए, किंतु प्रभुपाद जी से जो साक्षात्कार हुआ उस व्यक्ति का जो रिपोर्टर था, उन्हें उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई ये खबर छापने जैसी है, तो उन्होंने उसको निगलेक्ट किया। उसको कोई ये बात समझ में ही नहीं आई। तब मिसेस शैली ने क्या किया कि स्थानीय बटलर का एक ईगल वर्तमान पत्र का कार्यालय था, वहां पर वो उनको लेकर चली गई। वहां पर रिपोर्टर से वो मिले और उन्हें ये खबर बड़ी रोचक लगी और उन्होंने छापने का ये निश्चय किया कि हाँ, हम स्वामी जी के फोटो के साथ इनके आगमन की खबर छापेंगे। और इस प्रकार से 22 सितंबर को बटलर के ईगल न्यूज़पेपर वर्तमान पत्र में एक विशेष लेख प्रकाशित हुआ जिसका हेडिंग था, हिंदू धर्म के एक भक्त द्वारा प्रवाहपूर्ण अंग्रेजी में पश्चिम में आने के अपने उद्देश्य का वर्णन। ऐसा लंबा सा एक आर्टिकल छपा। अग्रवाल दंपति के घर एक फोटोग्राफर आया जिसने श्रील प्रभुपाद जी का एक फोटो लिया, क्योंकि खबर छापनी थी तो उनको फोटो की आवश्यकता थी। तो प्रभुपाद जी अपने सेफ्रॉन वस्त्र में डंडा लिए खड़े हैं, एक हाथ में भागवतम खुली है और इस प्रकार से वो पहला प्रभुपाद जी का वर्तमान पत्र अमेरिका में फोटो था और वो फोटो वहाँ पर उन्होंने दे दिया और एक चित्र खींचा उन्होंने और नीचे लिखा कि भक्ति योग का राजदूत। ऐसे लिखकर
ये पत्रिका में छप गया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं उस समय, क्षमा करें, सत्स्वरूप दास गोस्वामी बताते हैं कि ये लेख इस प्रकार से था कि हल्के भूरे रंग का एक व्यक्ति जो धूमिल केसरिया रंग के वस्त्र और सफेद नहाने के जूते पहनता था। अमेरिका में जो लोग हैं वो बाथरूम में जब चप्पलें यूज करते हैं, प्राय उनकी चप्पलें सफेद होती है। क्षमा करें, जो जूते हैं वो सफेद हुआ करते थे, इसलिए वहां पर वैसे लिखा है कि हम जो यहाँ पर नहाने के लिए जूते यूज करते हैं वो जूते डेली दिन भर यूज करते हैं, ऐसे स्वामी जी। और कल एक छोटी सी गाड़ी में से बटलर YMCA में एक सभा में सम्मिलित होने के लिए उतरे हैं। वह है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जी, पश्चिम के लोगों के लिए भारत का एक संदेश वाहक। ऐसे रूप में ये खबर छप गई। और लेख में श्रीमद् भागवत को बाइबल के कोटि का ग्रंथ माना गया था और भागवत के श्रील प्रभुपाद जी को विद्वान शिक्षक के रूप में बताया गया था। स्वामी जी का कथन है कि मेरा उद्देश्य लोगों की भगवत चेतना को पुनर्जीवित करना है। ईश्वर सहस्त्र रूपों में दिखाई देने वाले सभी जीवों के परम पिता है। अब प्रभुपाद जी के बारे में बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी ने जो साक्षात्कार पेपर वालों को दिया था वो छप कर आया। उनका कहना है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य जीवन एक पूर्णता की स्थिति है। यदि हम उस संदेश की उपेक्षा करते हैं तो हमें केवल विकास की प्रक्रियाओं से फिर से गुजरना होगा। उनका विश्वास है भक्ति वेदांत एक साधु की तरह रहते हैं और किसी स्त्री को अपना भोजन छूने नहीं देते। 6 सप्ताह की समुद्री यात्रा में उन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाया और बटलर में अग्रवाल के घर भी एक पीतल के बर्तन में अलग अलग खानों में वो एक साथ चावल, दाल और सब्जियां पकाते हैं। वे शुद्ध शाकाहारी है और केवल दूध पीते हैं, जिसे वे बच्चों और वृद्धों का चमत्कारी भोजन मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि अमेरिका के लोग अपने आध्यात्मिक जीवन पर अधिक ध्यान दें तो वो और अधिक सुखी हो सकते हैं। इस प्रकार से बड़ी खबर छपकर वहां पर आई। अब अग्रवाल दंपति का अपना एक अवलोकन था। अग्रवाल दंपति ये सोच रहे थे कि ये जो स्वामी जी यहाँ पर आए हैं इनका उद्देश्य अपने ग्रंथों के लिए धन संचय करना है, इससे अधिक कुछ नहीं। और वे चाह रहे थे कि स्वामी जी ऐसा कुछ हरकत न करें जिससे कि उन्हें कोई परेशानी हो। तो प्रभुपाद जी उनकी मनोदशा को समझ रहे थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने आप को वहां पर बिल्कुल भी उजागर होने नहीं दिया। श्रीमती अग्रवाल कहती है, शैली अग्रवाल कहती है कि स्वामी जी बड़े ही नम्र, बड़े ही प्रेमी और बड़े ही अच्छे साधु थे। वे किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठा करना नहीं चाहते थे। वे केवल अपने पुस्तकों के लिए कुछ धन एकत्रित करना चाहते थे, आदि आदि। इस प्रकार से वो कहती है। किंतु एक दिन प्रभुपाद जी ने अनुरोध किया अग्रवाल से कि भाई आप 6 से 9 बजे तक आपका घर नए मेहमानों के लिए खुला रखिए। और अग्रवाल ने स्वीकार किया, गोपाल जी ने। और स्वीकार करने के बाद हर रोज शाम को लोग प्रभुपाद जी से मिलने आने लगे और मिलने आने लगे। वहां पर संभाषण होने लगे, प्रवचन होने लगे। मिसेस शैली भी उसको सुना करती थी, अग्रवाल भी सुना करते थे। तो मिसेस अग्रवाल लिखती है कि अब हमारे घर में जो भी लोग आ रहे थे वो काफी उच्च स्तर के बुद्धिजीवी और ऊंचे ऊंचे ओहदों वाले लोग आने लगे थे। कई बार वो स्वामी जी से प्रश्न पूछते और स्वामी जी बड़े ही सरलता से उनके जवाब दे देते। और ये बड़े आश्चर्य की बात थी। वो कहते हैं कि हम तो एक लो मीडियम क्लास के लोग थे, शैली कहती है, लेकिन हमारे घर में इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और स्वामी जी से मिल रहे हैं, ये हम सभी के लिए बड़े अचरज की और विशेष गर्व की बात थी। और लोग स्वामी जी के कथनों में, प्रवचनों में रुचि दिखाने लगे थे, उनको सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे।
मिसेस सैली कहती है यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से स्वामी जी से मिलने के लिए आए। सैली कहती है कि स्वामी जी के पास एक टाइपराइटर था, उनकी जो छोटी थोड़ी बहुत जो कुछ संपत्ति थी उसमें से एक था वो, एक छाता, एक कोट और एक वो पीतल का डिब्बा और एक स्टोव, ऐसा सामान उनके पास था और उस पर ही वो सब कुछ किया करते थे। और सभी लोगों को एक टोपी वो पहना करते थे प्रभुपाद जी उस समय, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी के बाल काफी झड़ रहे थे, तो ऐसा उनका अभ्यास रहा करता था। और लोग, वहां के जो लोग हैं प्रभुपाद जी को इस भेष में देखने के लिए भी काफी उत्सुक रहा करते थे। प्रभुपाद जी के भाषणों पर वो बड़े मुग्ध होने लगे थे। अब सैली कहती है कि जैसे जैसे दिन बीतता गया, प्रभुपाद जी मेरे घर में रहते थे, लेकिन कुछ समय में दिन भर उन्हें यहाँ रुकाना ठीक नहीं था, तो उन्होंने एक अलग से रूम उनके लिए बुक किया बाहर। वहाँ पर प्रभुपाद जी रहते, रात में वहाँ पर सोने के लिए आते। ये एक प्रकार से गोपाल जी का कार्यालय ही था। वहाँ पर वो दिन भर अपने टाइपराइटर पर लेखन करते। सुबह वो प्रातः जल्दी उठ जाते, अपनी जप साधना लेखन कार्य करते और फिर टहलने के लिए जाते, बाहर दूर तक टहल कर आते। उनकी वो रोज की दिनचर्या थी, वो कभी उसको ब्रेक नहीं होने देते। अपनी दिनचर्या के अनुसार जहाँ पर भी हो प्रभुपाद जी अपनी दिनचर्या फॉलो करते थे। और फिर वो कहती कि वहाँ पर वो अपने लिए खाना बनाते, एक ही बर्नर का यूज करते, सबसे नीचे के बर्तन से भाप बनती, वहाँ पर वो दाल रखते, उसके बाद ऊपर चावल, उस भाप में चावल पकता और भाप के चावल में कई सारी सब्जियां पक जाती। सैली अपना मत लिखाती है कि स्वामी जी बिना बेलन के ही चपाती बेला करते थे, अपने हाथ से ही चपाती को वो इस प्रकार से बनाते थे और सेक लेते थे उस डिब्बे के ढक्कन में ही। तो डिब्बे का जो ढक्कन था कुकर का, उसी में उसको वो बेल कर रखा करते थे। चपाती बेल कर मतलब वो हाथ से इस प्रकार से, गावाला जसं ज्वारीच्या भाकरी हातावर करतात, बऱ्याच माताजींना माहित असेल, उस प्रकार से वो चपाती किया करते थे और अपने लिए एक दो चपाती वो उस प्रकार से बनाकर लिया करते थे। तो ऐसा कुछ समय बीत गया। लगभग सैली बताती है मिसेस सैली की भाई 2 घंटा उनको अपना कुकिंग में लगता था, दिन भर के लिए वो अपना बना लेते थे। और कुछ सूखा खाकरे जैसी चीज, कुछ चपाती जैसी चीज वो अपने साथ लाए थे, जो हर रोज वो नाश्ते में दूध के साथ खाया करते। कई सप्ताह तक उनको चलेगी, इतनी मात्रा में वो अपने साथ लाए थे। तो इस प्रकार से वो दोपहर का भोजन 1 बजे तक, 12 बजे 1 बजे वो अपना भोजन लेते। तब तक अग्रवाल भी पहुंच जाते दोपहर के भोजन के लिए घर में, और सैली उनके लिए सैंडविच बना देती। अब कुछ समय में उनको ऐसे लगा कि अरे स्वामी जी अकेले खाना बनाते हैं, तो कई बार प्रभुपाद जी उनको अपनी सब्जी, दाल आदि चावल दिया करते थे, तो उनको वो खाना बड़ा अच्छा लगा। तो वो उनको बड़ा आनंद आने लगा कुछ ही दिनों में, और फिर प्रभुपाद जी सभी के लिए भोजन बनाने लगे। अब देखिए आप, गोपाल, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और वो स्वयं, सभी के लिए वो खाना बनाने लगे। और तब तक जो सैली अग्रवाल थी वो घर का सारा कामकाज देखा करती थी और बच्चों को देखा करती थी। और फिर वे कहती है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर स्वामी जी का हाथ बटाने लगी। प्राय जब भी मैं उनके पास जाती तो मुझे ऐसा महसूस होता कि वो मुझे अपनी पुत्री की तरह प्रेम करते हैं, और मुझे भी उनके संपर्क में एक बेटी की तरह, एक पुत्री की तरह, मेरे पिता की तरह वो मुझे लगने लगे, मुझे अपने ससुर की तरह वो लगने लगे। तो मिसेस सैली का ये आकर्षण काफी बढ़ गया प्रभुपाद जी के प्रति भी। उनको मदद करने लगी, सब्जी काट कर देने लगी, चपाती के लिए मदद करने लगी। और सैली कहती है कि इस प्रकार से हम लोग सभी अब एक साथ बनाकर प्रसाद लेने लगे। और फिर 1 बजे के बाद गोपाल अपने साथ उनको ले जाते, और वहां पर वो 1 के बाद शाम को 6 बजे तक टाइपराइटर पर अपना लेखन का कार्य करते रहते। 6 बजे के बाद वहाँ के कई सारे लोग उनको मिलने के लिए आते, वहाँ पर मिलते, घर पर आ जाते, घर पर लोग मिलते। और क्योंकि ये अग्रवाल अब मांसाहारी थे, तो प्रभुपाद जी शाम को घर में आने से पहले वो ध्यान देती थी कि ये सारी चीजें साफ सुफ हो जाए, सफाई हो जाए, क्योंकि ये दुर्गंध इनको सहन नहीं होगी। एक दिन ऐसे हुआ
कि अचानक प्रभुपाद जी जल्दी आ गए। तब इन लोगों का खान पान चल रहा था, तो सहेली बड़ी सकपका गई, मिसेस अग्रवाल। स्वामी जी कहने लगी, आप कुछ समय के लिए रुकिए, हमने अभी अभी मांस पकाया है, आपको ये दुर्गंध बहुत ही बुरी लगेगी। तो प्रभुपाद जी कहने लगे, नहीं नहीं पुत्री, बेटी, इसका तुम चिंता मत करो, इसके बारे में तुम सोचो मत, तुम तुम्हारा कार्य करते रहो, जैसे तुम कर रहे हो करते रहो। और प्रभुपाद जी वहां से चुपचाप ऊपर की ओर चले गए। और इस प्रकार से कई बार होता रहा, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी उन बातों का जिक्र नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। थोड़े ही दिन में मिसेस अग्रवाल को समझ में आ गया कि प्रभुपाद जी जो है वो बड़े ही एक खुश मिजाज स्वभाव के हैं, और दोनों मिलकर भोजन बनाते। मिसेस अग्रवाल लिखती है कि मैं उनको सब्जी काट कर दिया करती थी, और फिर वो उसमें मसाला डालने का काम वो उसमें करते थे। और जब वो भोग लगाना है, बाद में जब चक्कर देखती थी, तो दोनों बड़े जोर जोर से हंसने लगते कि देखो कितनी अच्छी सब्जी बनी है। तो सैली लिखती है कि वो बड़े मजेदार आदमी थे, बहुत ही मजेदार। थोड़े ही समय में वो कहने लगी कि मुझे उनके साथ अपने पिता की तरह, ससुर की तरह अनुभव होने लगा, उनका प्रभाव बड़ा महान था। और फिर इस प्रकार से उनकी दिनचर्या प्रभुपाद जी की वहाँ पर चलती रही। कुछ समय के बाद, कुछ समय बीता, अब वहाँ पर वो रुके। अब उसके बाद प्रभुपाद जी को एक कॉलेज में इनविटेशन आया कि आप वहाँ पर प्रवचन कीजिए। प्रभुपाद जी ने वहाँ पर प्रवचन किया। कई सारे स्टूडेंट्स लोगों ने प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना। रॉक स्टेट कॉलेज दर्शन विभाग, और वहाँ के प्रोफेसर थे लार्सेन, प्रोफेसर लार्सेन। उन्होंने वो वर्तमान पत्र का वो लेख पढ़ा था, पढ़कर उन्होंने गोपाल अग्रवाल को फ़ोन किया, और फ़ोन कर स्वामी जी को इनवाइट किया, भक्तिवेदांत स्वामी को, प्रभुपाद जी को। वहाँ पर प्रवचन हुआ। कई सारे लोग उनके प्रवचन पर मंत्रमुग्ध हो गए। प्रभुपाद जी समझ गए कि लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, अच्छी भी लग रही है, और लोग इसके प्रति उत्सुक है। ये प्रभुपाद जी का परीक्षण आकलन था, इसलिए इस अध्याय का नाम ऐसे दिया गया है। तो प्रभुपाद जी इन घटना से प्रसन्न थे, लेकिन क्योंकि अग्रवाल परिवार के फैमिली को दिक्कत ना हो, इसके लिए वो अपने आप को पूरे प्रचारक के रूप में पेश नहीं कर रहे थे। बड़े ही सहज भाव में वो अपने प्रवचन भाषण दे रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनको समझा रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं कह रहे थे कि आपको मांसाहार छोड़ना है, शराब छोड़नी है, आदि आदि, ये सारी बातें वो किसी को नहीं कह रहे थे। वो केवल इस बात पर जोर दे रहे थे कि आप किसी भी धर्म का पालन करो, लेकिन आप भगवान के नाम का कीर्तन करो, आप उनकी आज्ञाओं को 100% पालन करो। इस प्रकार से वो कहते रहे। अब इस बीच में 15 अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर 1 महीना हो गया है। अब मुरारजी का पत्र आ गया प्रभुपाद जी को, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था, अब उसके उत्तर में मुरारजी का पत्र आ गया, सुमति मुरारजी का। तो वो कहती है कि पिछला आपका पत्र प्राप्त हुआ और मुझे बड़ा आनंद हुआ कि आप सकुशल वहां पर पहुंच गए, और आपकी जो बीमारी थी वो भी काफी हद तक अब ठीक हो गई है। देखिए सुमति मुरारजी एक व्यक्ति कितना प्रभुपाद जी का केयर करती है। देखिए वैष्णव सेवा कोई साधारण बात नहीं है, और ये हर जीव के भाग्य में नहीं होता है। ये प्रभुपाद लीलामृत में हम जगह जगह पर हमको दिखाई देता है कि प्रभुपाद जैसे एकनिष्ठ भगवान के भक्त की सेवा कई सारे लोगों के भाग्य में आई, लेकिन उसको पकड़ पाने में बहुत ही बिरले लोग सक्षम हो पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है यहाँ पर, और उन थोड़े बहुत भाग्यशाली जीवों में से एक ये थे सुमति मुरारजी, जो अक्सर प्रभुपाद जी का केयर किया करती थी। और वो आगे कहते हैं कि मुझे आनंद हुआ, हर्ष हुआ कि आपने अपना कार्य वहां पर शुरू भी कर दिया है, कुछ भाषण आपने दे चुके हैं, लेकिन भगवान बालकृष्ण से मेरी प्रार्थना है कि वो आपको अभीष्ट शक्ति प्रदान करे इस भागवत धर्म के प्रचार के लिए। देखिए देखा जाए तो प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त है, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रति उनकी भावना कितनी निर्मल है।
वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि प्रभु आप इन स्वामी जी को शक्ति दीजिए कि वे आपका प्रचार अच्छे से कर सके। मुझे लगता है कि आपको वहां बीमारी से पूर्णतया स्वस्थ होने तक रुकना चाहिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद ही वहां से वापस आना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहां सब कुछ सामान्य है। अंत में वो लिखती है, जब प्रभुपाद जी को पत्र की अंतिम पंक्ति बड़ी विशेष महत्वपूर्ण लगी। प्रभुपाद जी ये उन्होंने देखा, पढ़ा जब उन्हें, तो अंतिम लाइन उनको काफी अच्छी लगी और उन्होंने ये निश्चय किया कि हाँ, मुझे मेरा लक्ष्य पूरा होने तक अमेरिका में रुकना चाहिए। और उन्होंने वहां के अधिकारियों को, जो अप्रवासी अधिकारी थे विभाग के, उनको बताया कि वे अमेरिका में और 2 महीने रुकेंगे। अमेरिका में और 2 महीने रुकना चाहते हैं और बटलर में उनके लिए 1 ही महीने का जामीन है। उन्होंने सोचा कि उसके बाद कोई अवलंब नहीं है और फिर आगे की सारी व्यवस्था होने पर उन्होंने वहां पर रुकने का निश्चय किया। और वो सोचने लगे कि भारत से श्रीमती मुरारजी से उनको कोई ना कोई तो सहायता प्राप्त होगी। अब जो भी हो, बटलर में उन्होंने काफी समय व्यतीत किया था। वो समझ गए थे कि अमेरिका समाज में उनकी आवश्यकता है, लोग उनको चाहते हैं, चाहेंगे और उनका संदेश सुना जाएगा। इसका पूरा गारंटी एक प्रकार से प्रभुपाद जी को प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उतरने से पहले ही जहाज से कहा था कि इन लोगों को मैं आपका संदेश कैसे पहुंचा सकता हूं। आप ही मेरी वाणी में ऐसी शक्ति प्रदान करें कि उनके हृदय में जो आप विराजमान हो प्रभु, आप उन्हें मेरा संदेश समझने के लिए प्रेरित करें। और अब ये जो उनकी प्रार्थना है वो काम कर रही थी। लोगों को ये प्रभुपाद जी का संदेश वहां पर समझ में आ रहा था, वो आकर्षित हो रहे थे, उनके प्रति रुचि बढ़ रही थी। और अब प्रभुपाद जी सोचने लगे कि अब मैं बटलर में काफी समय रुका, अब मुझे आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। और फिर वो फिलाडेल्फिया, और फिलाडेल्फिया से होते हुए फिलाडेल्फिया, और क्षमा करें, फिलाडेल्फिया, और वहां से आगे होते हुए वो न्यूयॉर्क को जाने की सोच रहे थे। न्यूयॉर्क ये अमेरिका का राजधानी सिटी है और यहीं से वो अपने बड़े पैमाने में प्रचार का आरंभ करना चाह रहे थे प्रभुपाद जी। और जब ये बात उन्होंने सुनी मिसेस शैली ने, अग्रवाल जी ने, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि स्वामी जी अब हमको छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि एक अलग ही बंधन, एक रिश्ता इन दोनों में कायम हो चुका था, पिता और पुत्री का, बहू और एक प्रकार से ससुर का। इस प्रकार से वो रिश्ता उनका प्रकट हुआ और प्रकट होने के बाद वो बड़ी दुखी हुई कि अब स्वामी जी हमको छोड़कर जाने वाले हैं। अब वे फिलाडेल्फिया जाना चाहते हैं, न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, जहां पर उनका कोई नहीं है। अगर वहां पर उनकी कुछ व्यवस्था नहीं हुई तो कैसे होगा, क्या होगा? इसके लिए वो बड़ी चिंतित हो उठी। लेकिन फिर भी उन्होंने जो प्रभुपाद जी के प्रति स्नेह व्यक्त किया था वो बड़ा ही विशेष था। वो उनके प्रति काफी चिंतित थी प्रभुपाद जी के प्रति। और दोनों पति पत्नी ने समझाया कि जब आप वहां पर जा रहे हो तो देखो, अलग अलग स्टेशनों पर मशीनें होती हैं, वहां पर ये कॉइन, सिक्के डालने होते हैं, जहां पर जिस सिक्के डालने के कारण आपका स्नान का आदि का व्यवस्था हो जाएगा। और वो सिक्के कैसे मशीनों में डाले जाते हैं, कैसे वहां पर वो सारा एंट्री किया जाता है,
और फिर वहाँ पर रेलवे स्थानकों पर कैसे उनको स्नान का सुविधा, टिकट मिलता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर वो समझाने लगे। और प्रभुपाद जी ने उसको अच्छे से समझ लिया और वो आगे निकल पड़े। सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी लिखते हैं, क्योंकि सन्यासी होने के नाते एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाने के प्रभुपाद जी हमेशा ही अभ्यस्त रहे, तो उनको उसमें कोई दुख या दिक्कत नहीं हुई। प्रभुपाद जी को ऐसे पता था, लग रहा था, मतलब उनको कोई आसक्ति नहीं थी कि अरे मैं कितना अच्छे से यहाँ पर फैमिली के साथ रह रहा था, इनका छोटा बच्चा भी था। जब पहली बार वो प्रभुपाद जी के सामने, जिसका नाम था ब्रिज, पहली बार प्रभुपाद जी के सामने वो उठकर खड़ा हुआ, अपना पहला कदम डाला, तो प्रभुपाद जी काफी खुश हुए, खड़े होकर उसको तालियां बजाकर स्वागत करने लगे। और ये बात मिसेस अग्रवाल को काफी अच्छी लगी और वहां पर उन्होंने एक छोटा सा समारोह मनाया, तो जिसके कारण ब्रिज और उनके बच्चे, क्षमा करें, गोपाल जी के बच्चे, उनके साथ भी प्रभुपाद जी बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करते। उनकी पुत्री थी, उनके साथ भी व्यवहार करते। तो सभी को प्रभुपाद जी का आदत सा लग गया था, लेकिन प्रभुपाद जी उनमें बिल्कुल आसक्त नहीं हुए थे। वो एक सन्यासी होने के नाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के अभ्यस्त थे। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि इस फैमिली के साथ में कितना कंफर्ट जोन में था, कंफर्टेबल था। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि हम लोग कृष्ण भावना में आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग थोड़ी तकलीफ लेकर कथाओं को सुनना, प्रचार करना, सेवा करना, इस बात को चाहते नहीं है। यही हमारा मुख्य प्रॉब्लम है हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का। लेकिन प्रभुपाद जी को देखिए, वहां से भी सहजता से निकल पड़े। आगे कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कोई अता पता नहीं है। वहां पर एक जगह फिलाडेल्फिया में प्रवचन देने के लिए जाना है, वहीं से वो अपने रहने की कुछ व्यवस्था करेंगे, किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं तो वहां से न्यूयॉर्क चले जाएंगे, वहां पर कुछ देखेंगे। इस प्रकार से कार्य चल रहा है। और अब प्रभुपाद जी रात के 2 बजे हैं, शैली लिखती है, और कि अब 2 बजे हम बड़े ही उदार हृदय से, मतलब बड़े ही हेवी अंतकरण से हम स्वामी जी को विदा दे रहे, और वो बड़े ही आसानी के साथ हमें विदाई देते हुए अपने अगले लक्ष्य की ओर निकल पड़ते हैं। 18 अक्टूबर की ये घटना है। और अब ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी फिलाडेल्फिया की ओर निकल चुके हैं, वहां से वो आगे न्यूयॉर्क जाएंगे। अब यहाँ से श्रील प्रभुपाद जी का अकेले का संघर्ष आरंभ होता है। यहाँ तक तो 1.5-2 महीने के लिए श्रील प्रभुपाद जी के साथ अग्रवाल जी थे, लेकिन अब यहाँ से आगे प्रभुपाद जी के साथ देखा जाए तो वैसे भौतिक दृष्टि से कोई नहीं है। अकेले ही प्रभुपाद जी को अपना सारा व्यवस्था देखना है, करना है दूर देश में। अब वो प्रभुपाद जी कैसे करते हैं, कैसे प्रभुपाद जी अलग अलग परिस्थिति में अपने आप को संभालते हैं, इसका बहुत ही रोचक वर्णन हमें अगले 14वें अध्याय में मिलता है, जिसका नाम है एकाकी संघर्ष। हम उसको कल शाम को अवश्य सुनेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है कि एक दूसरे को बताइए, सभी को इस कथा में ज्वाइन करिए। ये बहुत अच्छा अवसर है प्रभुपाद जी की लीलाओं को विस्तार से सुनने का। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब जन्माष्टमी का कुछ सेवा है, उस सेवा के बारे में कल नित्यानंद सभा की जो मीटिंग होगी उसमें मुझे कुछ कहना है। मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा कल। तो आपसे अनुरोध है कि सभी को कहिए कल का जो काउंसलिंग मीटिंग है अटेंड करें समय पर। आपको फ़ोन भी आएगा, मतलब जो नित्यानंद सभा के सदस्य हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से कल सेवा के बारे में भी थोड़ा डिस्कस होगा। और हमारा प्रभुपाद लीलामृत समय पर आरंभ होगा। 8:30 बजे तक मीटिंग चलेगा, 8:15 बजे तक, और 8:30 बजे हमारा प्रभुपाद लीलामृत आरंभ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।